दोस्तों, इस संसार में हर कोई अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाना चाहता है। हम आज उसका प्रभाव केवल यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में केवल धन संपत्ति और भौतिक सुख प्राप्त कर सकें। लेकिन यह बुरा नहीं होता, पर जब यह धन का रूप ले लेता है तो यह हमें छोड़ देता है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा हमारे साथ क्या लेकर जाती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन के गहन रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होता, यह हमारे अगले जन्म तक चलता है। यह एक ब्राह्मण और एक लालसा की कहानी है, जिसने उसे कहां पहुंचा दिया। यह कथा आपको सिखाएगी कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंतर मन की आवाज सुन सके तो जीवन कितना बदल सकता है। तो आइए इस ज्ञान और प्रेरणादायक कथा को सुने, ध्यान से सुनिए और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखिए। किसी नगर में एक विद्वान संत थे जो अपने ज्ञान और उपदेश के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु युवा उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे यह जानना है कि हमारे पूर्व जन्म का कर्ज क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा क्या साथ ले जाती है और इसका प्रभाव अगले जन्म में कैसा होता है। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे ये प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़े हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म का कर्ज लेकर जन्म लेता है और मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ जाती हैं, जिनका प्रभाव अगले जन्म में भी पड़ता है। युवा ने फिर पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें अगले जन्म में भी अपने किसी कर्ज को चुकाना पड़ता है? संत बोले, हाँ वत्स, आज मैं तुम्हें इस विषय में एक कथा सुनाता हूं। अगर तुम इस कथा को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ब्राह्मण धीरज और उसकी लालसा की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धीरज था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। धीरज बहुत परिश्रमी था। जब वह निर्धन था तब उसे धन और लालसा की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह बढ़ता गया, वैसे वैसे वह दिन रात उसी को बढ़ाने में डूब गया। उसकी पत्नी सुजाता भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं, धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। अब धीरज सोचता था, काश मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में मेरा धन हजारों गुना बढ़ जाए। पहले वह कहता था, धन का क्या है, यह तो आता जाता रहता है। लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई थीं। अब वह धन को अत्यधिक संग्रह करने लगा। समय बीतता गया और धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। एक दिन की घटना, संध्या का समय था। धीरज के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और मुझे आगे हरिद्वार जाना है। आज की रात बिताने के लिए यदि कोई स्थान मिल जाए तो कृपा होगी। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था। आंखों में अमृत जैसी शांति और वाणी में मधुरता थी। धीरज ने उसे प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, आज के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बहुत कम मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव जैसे उठता जा रहा है। धीरज को उसकी प्रशंसा सुनकर अपार आनंद हुआ। वह महात्मा को अपने घर के भीतर ले गया और बड़े ही आदर सत्कार से उनकी सेवा करने लगा। रात भर ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं होती रहीं। अंत में धीरज ने साधु से पूछा, महात्मा जी, आपने गृहस्थ जीवन क्यों त्याग दिया? साधु हंसकर बोले, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थ में ही फंसा रहा हूं। बहुत धन कमा लिया, अब ईश्वर का भजन करना चाहता हूं। फिर धीरज ने जिज्ञासावश पूछा, क्या आपने अपनी सारी संपत्ति अब अपने बच्चों को दे दी या कुछ अपने पास भी रखा? साधु बोले, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी है, यह अंदर से खोखली है। इसमें 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यात्रा में धन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए रख लिया है। यह सुनकर धीरज और उसकी पत्नी सुजाता चौंक गए। लोभ ने धर्म को हरा दिया। रात बीत रही थी।
लेकिन धीरज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। क्या सच में साधु की लाठी से स्वर्ण मुद्राएं चुरा लूं? नहीं, यह पाप होगा। पर इतने स्वर्ण मुद्राएं पाकर मैं कितना धनवान बन सकता हूं। अंततः लोभ ने उसकी अंतरात्मा को हरा दिया। उसने लाठी उठाई और उसके भीतर की स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। फिर उनकी जगह साधारण लोहे के सिक्के रख दिए। सुबह हुई। साधु ने धीरज और सुजाता से विनम्रता पूर्वक विदा ली और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। जाते जाते धीरज ने साधु से कहा, महात्मा जी, मेरे घर संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहां भी संतान हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, सुनेंगे या नहीं यह तो भगवान जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें संतान प्राप्त होगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया। धीरज के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया, लेकिन उसका पाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। आगे क्या हुआ? साधु के साथ क्या हुआ? धीरज और सुजाता को क्या सजा मिली? उनके पुत्र अरुण का क्या हुआ? क्या सच में पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है? अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।